Hello everyone. So today we will discuss about symbols of self. Let's start. So symbols of self किस चीज के रिगार्डिंग एक टॉपिक है, वो आपकी पर्सनालिटी से के अंदर इंक्लूड होता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी कॉन्शियसनेस क्या होती है. सो पर्सनालिटी क्या था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं. आपके कुछ ऐसे फीचर्स, एक ह्यूमन बीइंग की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एक दूसरे से डिफर करती हैं, एक दूसरे से अलग बनाती हैं. उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ सेल्फ. कि आपको जो सिंबलाइज करती हैं, आपको जो दूसरों के सामने प्रेजेंट करती हैं. व्हाट इज सिंबल ऑफ सेल्फ? सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है सिंबल ऑफ सेल्फ का. सिंबल ऑफ सेल्फ अफेक्ट द जजमेंट ऑफ पर्सन्स टुवर्ड्स ईच अदर. कि जो सिंबल ऑफ सेल्फ है वो एक दूसरे के रिगार्डिंग जजमेंट को अफेक्ट करता है. ऑब्वियसली जो आपके किसी सामने वाले के जो ट्रेट हैं और आपके जो ट्रेट हैं पर्सनैलिटी के, वो एक दूसरे को अफेक्ट तो करेंगे ही. अगर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट सिंसियरिटी है, पोलाइटनेस है, तो वो सामने वाले का माइंडसेट आपके लिए अफेक्ट करता है. और सामने वाले की अगर नोटीनेस है या फिर क्रियोसिटीज़ है, तो वो क्या है, आपके माइंडसेट को चेंज करता है. सो जो भी आपके सिंबल ऑफ सेल्फ होते हैं, जो भी आपके एक तरीके से ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के, वो दूसरों की जजमेंट को और आपकी जजमेंट को एक दूसरे के रिगार्डिंग क्या करता है, अफेक्ट करता है. ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल ऑफ सेल्फ यू जज ईच अदर. कि एक दूसरे के सिंबल ऑफ सेल्फ के अकॉर्डिंग ही सब एक दूसरे को जज करते हैं. सामने वाले के ट्रेट्स और उसके सिंबल ऑफ सेल्फ के अकॉर्डिंग आप उसे जज करते हो, और आपके सिंबल ऑफ सेल्फ के अकॉर्डिंग सामने वाला आपको जज करता है. It reveals in front of others what kind of personality you have. कि आपके सिंबल ऑफ सेल्फ क्या रिवील करते हैं कि किस काइंड की आपकी कैसी पर्सनालिटी है, कि आप कैसी पर्सनालिटी को गेन कर रखा है आपने. टू रिवील योर काइंड ऑफ पर्सनालिटी व्हेन यू डोंट वांट टू सी डायरेक्टली एंड शो देम विद सिंबल ऑफ सेल्फ. कि जब आप डायरेक्टली ये नहीं बताना चाहते कि मेरी पर्सनालिटी इस काइंड की है, सो बिना कहे उसे क्या कौन शो करता है आपकी पर्सनालिटी को, सिंबल ऑफ सेल्फ. आपकी पर्सनालिटी के सिंबल ऑफ सेल्फ शो करते हैं कि आपके अंदर क्या ट्रेट्स हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है. अब सिंबल ऑफ सेल्फ नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि आपके सिंबल ऑफ सेल्फ क्या है, जो सेल्फ को सिंबलाइज कर रहे हैं, आपको डेटरमाइन कर रहे हैं एक तरीके से दूसरों के सामने, ताकि लोग समझ सकें कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है. रोल ऑफ सिंबल ऑफ सेल्फ. अब सिंबल ऑफ सेल्फ के रोल क्या है. द इन्फ्लुएंस वंस जजमेंट ऑफ अदर्स. कि ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक जजमेंट एक दूसरे के लिए. ये हमने पहले भी डिस्कस किया अभी कि सिंबल ऑफ सेल्फ क्या है, किसी की पर्सनैलिटी के वो ट्रेट्स जो सामने वाले को दिखते हैं और वो ये समझ सकता है कि ये कैसा इंसान है, इसकी क्या पर्सनैलिटी है. सो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली जजमेंट को तो अफेक्ट करेगा ही. अब आप सामने वाले के ट्रेट्स को देख के, आप दो पर्सन खड़े हो, सामने वाले के सिंबल ऑफ सेल्फ को देख के, उसके ट्रेट्स को देख के आपके माइंड में आप ये पता लगा सकते हो कि उसकी किस टाइप की पर्सनैलिटी है. मीन्स आप क्या करते हो, जज करते हो. सो ये हमेशा क्या इन्फ्लुएंस करता है, जजमेंट ऑफ अदर्स. कि बाकियों की आपके लिए क्या जजमेंट है और आपकी जजमेंट क्या है बाकियों के लिए, वो भी, क्योंकि आप भी तो सामने वाले के सिंबल ऑफ सेल्फ देखोगे. द इन्फ्लुएंस वंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. और ये खुद के कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को भी क्या इन्फ्लुएंस करता है. अब सिंबल ऑफ सेल्फ जो लोग आपके अंदर देख पा रहे हैं, वो आपको भी तो पता होगा कि आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट क्या हैं, तो आप अपने आप को क्या समझते हो, ये दोनों चीज़ों को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है. तो फर्स्ट क्या था, वंस जजमेंट ऑफ अदर्स. कि एक के लिए दूसरों की जजमेंट किससे पता चलती है, सिंबल ऑफ सेल्फ से. अगर हम एग्जांपल लेके चलें, ए और बी दो पर्सन है, और ए क्या है, बहुत पोलाइट है, सिंसियर है, नॉलेजेबल है. तो बी का क्या होगा, बी के लिए उसकी जजमेंट क्या होगी कि ये पर्सन क्या है, थोड़ा नॉलेजेबल है भाई, इसे ज़्यादा फालतू चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो ये क्या, उसने जज किया दूसरे वाले को. ये किसकी वजह से किया, उसने उसके सिंबल ऑफ सेल्फ को यूज करके उसने सामने वाली पर्सनालिटी को जज कर दिया. सो वो जजमेंट ऑफ अदर्स किसे इन्फ्लुएंस करती है, सिंबल ऑफ सेल्फ से.
एवरी कल्चर हैव डिफरेंट सिंबल ऑफ सेल्फ, कि हर कल्चर के लोगों की क्या है, डिफरेंट सिंबल ऑफ सेल्फ होते हैं, सबकी अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम कोई भी कल्चर ले लें या फिर कोई भी सब कल्चर ले लें, सबके डिफरेंट तरीके होते हैं, सबकी अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। मीन्स उनमें सब ऐसा नहीं है कि सारे कल्चर सेम होते हैं, सबकी कोई ना कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनके फेस्टिवल जो वो सेलिब्रेट करते हैं, उनका अटायर मीन्स पहनावा, वो सब डिफर करता है कल्चर्स के अकॉर्डिंग। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू जज अदर्स, और उसके बेस पे ये आप क्या करते हो, दूसरों को जज करते हो। मीन्स अब आपको ये, अगर आप इंडिया से, तो आपको पता होगा कि साउथ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, क्या खाते हैं, उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जैसे ही अगर आप किसी से बात भी ना कर रहे हो, आप उस टाइप के पर्सन को देखते हो जिसका अटायर वैसा है या वो वैसी चीज़ें पसंद कर रहा है खाना, तो आप क्या जज करते हो कि हाँ ये तमिल से है या फिर ये साउथ से है। सो वो कैसे है, बिकॉज ऑफ सिंबल्स ऑफ सेल्फ, कि उसके सिंबल ऑफ सेल्फ ये बता रहे हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है। वट इज द इम्प्रेशन ऑफ अदर ऑन यू अफेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट गाय, कि आपका जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ता है। हमने एग्जांपल लिया था कि हमने ये देख लिया कि हमें ये लगा कि ए क्या है, नॉलेजेबल है, वो फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। सो हमेशा हमारा एटीट्यूड उसके टुवर्ड्स, अब हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ये पड़ गया, हमने उसके सिंबल ऑफ सेल्फ से ये जज कर लिया कि वो कैसा पर्सन है, तो उसके साथ हमारा एटीट्यूड मीन्स हम उसके साथ बिहेव फील उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। एंड यू कैन क्रिएट इम्प्रेशन बाय सिंबल ऑफ सेल्फ, कि आप क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो सिंबल ऑफ सेल्फ से क्रिएट कर सकते हो। एज हम जो एग्जांपल में लेके चल रहे थे कि ए और बी था, तो ए का फर्स्ट इम्प्रेशन किससे हुआ, उसके सिंबल ऑफ सेल्फ से हुआ, जैसा हमने उसे जज किया। सिंबल ऑफ सेल्फ इज ओनली इम्पोर्टेंट इफ पीपल नो ईच अदर, अदरवाइज इट डजंट अफेक्ट मच, क्योंकि सिंबल ऑफ सेल्फ तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक दूसरे को जानते हैं, मीन्स हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर हम बिल्कुल अनअवेयर हैं, एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स हैं, तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, फर्स्ट रोल हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड रोल क्या है, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। इसका मतलब क्या है, जस्ट यू यूज टू जज अदर्स, जैसे आप दूसरों को जज करते हो उनके सिंबल ऑफ सेल्फ से अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेट्स, सिमिलरली इट ऑल्सो जज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप खुद को भी तो जज करते होगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मीन्स आप खुद के बारे में भी सोचते होगे कि कई बार तो सब ऐसे सोचते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी मीन्स मैं सिंसियर हूँ या फिर मैं नोटी हूँ, मैं पोलाइट हूँ, मैं क्या हूँ। सो वो सब क्या है, आप खुद को भी जज करते हो, किसके अकॉर्डिंग, अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हो सिंबल ऑफ सेल्फ की वजह से। अंडरस्टैंडिंग यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज डिपेंड अपॉन यूअर सिंबल ऑफ सेल्फ, कि खुद के कॉन्सेप्ट को समझना आपके सिंबल ऑफ सेल्फ पे ही डिपेंड करता है। सिक्स सिंबल ऑफ सेल्फ। अब हमने इतनी देर डिस्कस कर लिया कि सिंबल ऑफ सेल्फ क्या होते हैं, उनकी रोल्स क्या होते हैं। अब हम करेंगे कि सिंबल ऑफ सेल्फ है कौन कौन से, जिसे हम ये बता रहे हैं कि हमारे जो ट्रेट है, हमारी पर्सनालिटी को वो डिफाइन करते हैं। अब वो क्या है, क्लोथिंग, नेम्स एंड निकनेम्स, स्पीच, सक्सेस, एज एंड रेपुटेशन। अब क्लोथिंग क्या है कि आपका अटायर, आपका पहनावा कैसा है, नेम्स क्या है आपके, स्पीच, सक्सेस, एज एंड रेपुटेशन। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज वाली वीडियो में हम क्लोथिंग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी सिंबल ऑफ सेल्फ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्लोथिंग। इट इज़ इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ सेल्फ। क्लोथिंग गिव क्लू ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि अब ये देखो कि हम सिंबल ऑफ सेल्फ की क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग करके आए थे, कि सिंबल ऑफ सेल्फ क्या है, जो सामने वाले को ये बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपकी पर्सनैलिटी को किसी और के सामने जो सिंबलाइज करता है वो है सिंबल ऑफ सेल्फ। अब क्लोथिंग कैसे एक सिंबल ऑफ सेल्फ है, एक आपके जो पहनावा है वो सामने वाले को आपकी पर्सनालिटी कैसे बताता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। कैसे, क्लोथिंग गिव अ क्लू ऑफ योर पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है उसका वो क्लू दे देता है। क्योंकि आप एक की फिजिकल अपीयरेंस को देख के कि वो कैसा दिख रहा है, उसके पहनने का मीन्स, अगर उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है या फिर स्टाइलिश और फैशनेबल ड्रेस पहनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं कि भाई ये किस चीज़ पे ज़्यादा वो मॉडर्न कितना है, ये सब क्या है, वो पर्सनालिटी तो डिफाइन कर रहा है।
इट इंक्लूड योर फिजिकल अपीयरेंस विच ऑलवेज अफेक्ट हाउ पीपल जज यू। आज के टाइम के एरा पे अगर हम देखें तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका स्टाइल, आपके फैशन सबसे ज़्यादा दूसरों को आपके जज करने पे अफेक्ट करते हैं। क्लोथिंग इज अ सिंबल ऑफ योर लुक्स एंड फिजिकल अपीयरेंस। क्लोथिंग कैन बी सिंबलाइज सो मैनी थिंग दैट यू वॉन्ट अदर शुड नो। कि क्लोथिंग की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें ऐसे बता सकते हैं। मीन्स अगर आपने स्टाइलिश ड्रेस पहनी है तो आप ये बता सकते हो कि मैं कितनी मॉडर्न हूँ। अगर आपने ट्रेडिशनल पहननी है तो मीन्स आपको ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है। ये क्या कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो किसके थ्रू, क्लोथिंग के थ्रू। और क्लोथिंग किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, योर लुक्स, योर फिजिकल अपीयरेंस। इट मेनली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ योर वियरिंग गारमेंट्स। कि क्लोथिंग किस चीज़ पे मेनली डिपेंड करती है कि कैसी क्वालिटी के कपड़े आपने पहने हैं, कितने स्टाइल के आपने अपने कपड़े पहने हैं। क्वालिटी शोज बाय क्लोथिंग। कि क्लोथिंग से हम क्या शो कर सकते हैं, किस चीज़ को हम सिंबलाइज कर सकते हैं हम क्लोथिंग से। सबसे पहले डिज़ायर फॉर अटेंशन। कि क्लोथिंग है जो हमारा पहनावा है, आउटफिट है, जो अटायर है, वो डिज़ायर फॉर अटेंशन हो सकता है। अगर हम ज़्यादा ही स्टाइलिश और मीन्स फ्लैम्बोयेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं तो वो क्या है, अटेंशन को गेन करने के लिए पहनते हैं, अटेंशन सीक करने के लिए पहनते हैं। तो हमारे क्लोथ क्या है कि अगर हम कुछ ज़्यादा ही सिंपल पहनेंगे तो भी वो अटेंशन क्रिएट करते हैं, हम ज़्यादा ही मीन्स अच्छी क्वालिटी के पहन रहे हैं तो भी हम अटेंशन। सो हमारी क्लोथिंग क्या है, वो अटेंशन को सीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अटायर पहनते हैं। ऑटोनॉमी। कि ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस। आपके जो क्लोथ्स हैं वो शो करते हैं कि आप कितनी ऑटोनॉमी है आपको। आपका फिजिकल अपीयरेंस शो करता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो। वो इस चीज़ को शो करने के भी हमारी पर्सनैलिटी की इस ट्रेट को भी शो करने का काम कौन करता है, क्लोथिंग। सो डिज़ायर फॉर अटेंशन, ऑटोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन। कि हम क्लोथिंग से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे जो क्लोथिंग बाय हम ड्रेसेस देखें, स्कूल ड्रेसेस देखें, ये एग्जांपल लिया हमने कि जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं उनकी मीन्स ड्रेसेस अलग अलग होती हैं। क्यों, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स कौन से हैं, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स कौन से हैं। अगर हम किसी फेस्टा में गए हुए हैं और वहाँ पे डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय देयर क्लोथिंग, कि उन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन से कलर की ड्रेस पहनी है। सो हम क्लोथिंग को किस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। देन सक्सेस। कि आपकी सक्सेस आपकी क्लोथिंग के थ्रू कैसे शो होगी, कि जितने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, उतने ही ज़्यादा क्वालिटेटिव आप क्या करोगे, कपड़े पहनोगे। सो वो शो करता है, आपके कपड़े को देख के ही पता चल जाता है कि आप कितने रिच हो या फिर कितना आपने सक्सेस गेन कर ली है। सो वो क्या है, सक्सेस को भी शो करते हैं। इंडिविजुअलिटी, ऐसे ही ग्रुप को, इंडिविजुअलिटी यानी कि हम इस चीज़ से बिलोंग करते हैं। अगर इंडिविजुअलिटी का एग्जांपल क्या होगा कि हम पॉलिटिकल रैलीज देखते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोई जिस पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के जो फ्लैग है वैसे वो लेके चलते हैं, या फिर उस पार्टी के जो साइन है उस कलर की वो कैप पहनते हैं। सो वो क्या शो करते हैं कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी शो करते हैं कि हम कॉमन नहीं है, हम इस पर्टिकुलर चीज़ में आते हैं, इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए हैं। सो वो किससे शो होता है, बाय योर क्लोथिंग। इफेक्ट ऑफ क्लोथिंग ऑन योर पर्सनैलिटी। अब क्लोथिंग आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट डालती, सो इसमें 2 वेज होंगी। इफेक्ट ऑफ बीइंग वेल ड्रेस्ड, कि अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो रखे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब वेल ड्रेस, इट डजेंट मीन दैट यू वियर एक्सपेंसिव क्लोथ्स इज वेल ड्रेस। वेल ड्रेस का मतलब ये नहीं कि आपने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे हैं। अगर किसी ने बहुत महंगे से कपड़े पहन रखे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ उसने उस पर क्या कर रखे हैं, कॉस्ट आ रखी है उसकी, और वो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेल ड्रेस्ड है। It means that whatever the getup you take should suits to your personality। कि जो भी आपने गेटअप लिया है वो आप पे सूट करना चाहिए, वो आप पे अच्छा लगना चाहिए, and should be the right combination। किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए लेकिन उसका कॉम्बिनेशन इतना ख़राब है कि उसने ग्रीन के साथ रेड पहन लिया, तो वो क्या लगेगा कि मीन्स वो हमारे मीन्स ड्रेसअप हमारा अच्छा शो ही नहीं होगा, तो वो वेल ड्रेस्ड नहीं है। हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में कपड़े पहनने चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वो क्या है, हम पे सूट करने चाहिए। वो इनएक्सपेंसिव होंगे चलेगा, लेकिन वो ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि जो हम पे अच्छी लगे, ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर फॉर्मल होनी चाहिए तो फॉर्मल, इनफॉर्मल हो तो इनफॉर्मल, उसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो।
तो हम क्या है, वेल ड्रेस्ड हैं। और अगर हम वेल ड्रेस्ड हैं तो हम उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, एक तो वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, हमारे कॉन्फिडेंस को एनहांस करेगा, हमें अच्छा फील मीन्स अगर हमें ये पता होता है ना कि हमने अच्छी ड्रेस पहन रखी है और हम अच्छे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आज मैं बेटर दिख रही हूँ, आज अच्छा दिख रहा है, कंफर्टेबल फील करते हो आप उस ड्रेस के साथ, और आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो उस टाइम पे। सो वो क्या है, इफेक्ट है वेल ड्रेस्ड के। इफेक्ट ऑफ बीइंग पुअर ड्रेस्ड, जैसा हमने देखा कि वेल ड्रेस्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन रखे हैं, ऐसे ही पुअर ड्रेस का मतलब ये नहीं होता कि जिसने चीप क्लोथ्स या इनएक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन रखे हैं वो पुअर ड्रेस्ड है। It also doesn't mean that the cheap and inexpensive clothes are poor dressed. Inexpensive और सस्ते जो कपड़े आते हैं उनमें भी अगर हमने अच्छे से कॉम्बिनेशन भिड़ा के कपड़े पहन रखे हैं सो हम उसे वेल ड्रेस्ड ही कहेंगे। It simply means that you wear an unorganized और wrong combination. एक गलत कॉम्बिनेशन हमने पहना है और अनऑर्गेनाइज्ड पहन रखा है तो वो क्या होगा, वो पुअर ड्रेस्ड होगा। कि आपने बहुत महंगी महंगी ड्रेस पहनी है लेकिन उनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है सही, तो वो क्या है, वो पुअर ड्रेस्ड होगा। विच मेक यू फील अनकंफर्टेबल, जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपका खुद के रिगार्डिंग ही एटीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हेजिटेशन। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, क्योंकि पुअर ड्रेस्ड हमारी हर चीज़ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। So I hope you are clear with this topic and we will continue with our symbol of selves in our next videos. Thank you. Keep support.